क्या आपको पता है कि आमतौर पर लड़कों की इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली उनके रिंग फिंगर से यानी तीसरी उंगली से छोटी होती है, जबकि लड़कियों की इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली उनके रिंग फिंगर से बड़ी होती है। और क्या आपको पता है मोबाइल में जो इमोजीज होते हैं वो सिर्फ येलो यानी पीले ही क्यों होते हैं? इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाव। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि आमतौर पर लड़कों की इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली उनके रिंग फिंगर से यानी तीसरी उंगली से छोटी होती है, जबकि लड़कियों की इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली रिंग फिंगर से बड़ी होती है? अगर नहीं तो जान ले ऐसा वाकई होता है। लेकिन इसकी वजह क्या है, आखिर क्यों ऐसा होता है? तो इसका जवाब हमारे हार्मोन्स में छिपा है। जी हाँ, वाकई किसी बच्चे के बर्थ से पहले एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन नामी हार्मोन्स जीन्स को कंट्रोल करते हैं जो उंगली की लंबाई तय करते हैं। यही वजह है कि लड़कों की इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली उनके रिंग फिंगर से यानी तीसरी उंगली से छोटी होती है, जबकि लड़कियों की इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली रिंग फिंगर से बड़ी होती है। मूल रूप से उंगलियों की लंबाई ये अलग अलग ह्यूमन ट्रेट्स यानी मानवीय लक्षणों से जुड़ी होती है, जैसे आक्रामकता, सहनशीलता, म्यूजिकल एबिलिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन। साथ ही साथ उंगलियों की लंबाई ये डिप्रेशन, हार्ट अटैक और ऑटिज्म जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स का संकेत भी हो सकती है। मेडिकल एक्सपर्ट्स को यह राज 2011 में पता चला कि हार्मोन लड़के और लड़कियों की उंगलियों की लंबाई को प्रभावित करता है। रिसर्च में पता चला कि लड़कों में टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन की कमी हो तो उनकी इंडेक्स फिंगर लंबी होती है, जबकि एस्ट्रोजन की कमी के मामले में रिंग फिंगर की लंबाई बढ़ती है। लड़कियों में भी ऐसा होता है और हार्मोन में कम ज्यादा उनकी उंगलियों की लंबाई निर्धारित करती है। इस रिसर्च में यह भी पता चला कि हार्मोन ह्यूमन पर्सनालिटी पर अपने इफेक्ट बर्थ से पहले ही सेट करने लगते हैं और प्रेगनेंसी के तीसरे महीने से वह अपना काम करने लगते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा कि मोबाइल में जो इमोजीज होते हैं वो सिर्फ येलो यानी पीले ही क्यों होते हैं? असल में ये आसान है कि हम येलो बैकग्राउंड के ऊपर आप किसी भी चीज की बारीकी को आसानी से देख सकते हैं और डिजाइनर्स के हिसाब से मूड को भी एक्सप्रेस करता है। सिंपल और येलो कलर को कलर ऑफ हैप्पीनेस भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, इस दुनिया में जितने भी जानवर है, क्या आप जानते हैं उन सब में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर किस जानवर का है? तो इसका जवाब है जिराफ, क्योंकि जिराफ जो है बहुत लंबा होता है। यकीनन आपने जिराफ को देखा ही होगा। इसकी पेट से लेकर ऊपर मुंह तक की दूरी बहुत लंबी होती है। किसी भी जानवर का जो ब्लड होता है वो पेट से लेकर गर्दन तक सर्कुलेट होता है। जो ब्लड होता है उसे ग्रेविटी के खिलाफ काम करना है तो उसमें बहुत प्रेशर लगता है, इसलिए जिराफ का ब्लड प्रेशर सब जानवरों से ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 2, आप तो जरूर पांडा के बारे में ये जानते ही होंगे कि उनकी बहुत सी आदतें इंसान से मिलती है। उनके बारे में ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जब वे उदास होते हैं ये अकेले बैठ जाते हैं। ये ह्यूमन रिलेटेड इंसानों के जैसा बिहेवियर है जो कि पांडाज में कुदरत की तरफ से पाया जाता है। ऐसा शायद ही कोई जानवर करता हो। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों यकीनन आज तक आप इंसानों के साथ ही खाना खाते होंगे, लेकिन आपने कभी किसी जानवर या किसी परिंदे के साथ खाना खाने का सोचा? ये बात आपको बहुत अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन जापान में एक ऐसा रेस्टोरेंट यानी एक ऐसा होटल मौजूद है जहां पर आप इंसानों के साथ नहीं बल्कि पेंगुइन के साथ अपना खाना खा सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना, पेंगुइन के साथ। अजीब है ना? इस रेस्टोरेंट का नाम पेंगुइन रेस्टोरेंट है। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में भी अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसे देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनकी वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजें नजर नहीं आती। वह चीजें हमारे चारों तरफ अजीब सा घेरा बना के रखती है, परंतु हम उनको नहीं देख पाते। इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है, और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं, तो यह अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इनसे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं पर भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। यह तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उन्हें रखें। साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें तो कि देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो उनसे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का काम हमें नहीं होता है, उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है, उनको हम घर के ऊपर रख देते हैं। लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पे वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वह पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है, और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि यह चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें पीछे रखेंगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ है, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं, और एक भी चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, इन सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें,
इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि को आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इनसे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको यह चीज़ें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीज़ों का होना शुभ नहीं माना गया है। इनसे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीज़ों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उनमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वह अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इनसे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में घर के हर कोने की आप सफाई जरूर करें। हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में आप सफाई करनी ही चाहिए, कि ना हो सके तो 1 महीने में आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए। मकड़ी के जालों को अपने घर में खास करके नहीं बनाने दे। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। धन्यवाद।